देखिए, मोदी सरकार ने भारत की जनता के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है। महंगाई की दुहाई देकर वे सत्ता पर आए हैं पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन जब से मोदी सरकार देश की जनता से वादा खिलाफी करते हुए महंगाई इस कदर उन्होंने व्याप्त कर रखी है, चाहे वो पेट्रोल की बात करें, घरेलू गैस की बात करें, खाने का खाद्य पदार्थ की बात करें या खाने के तेल के विषय पर बात करें, क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद भी भारत में 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम हैं। सब्सिडी गैस का खत्म करके लोगों को महंगाई की दोहरी मार इन्होंने मारी है। आज फिर से 5 राज्यों के चुनाव कुछ ही दिन में संपन्न होने हैं। उसके पहले ही 100 रुपए प्रति सिलेंडर महंगाई इस बात को साबित करती है और इस अंदेशे को कहीं ना कहीं दिखाती है जो कांग्रेस कहती रही है कि अगर महंगाई कम करना है तो भाजपा को हराना जरूरी होगा, नहीं तो फिर से 10 मार्च के बाद देश में महंगाई होगी और उसी ओर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अभी इंटरनेशनल लेवल पर मुझे लगता है कि कई वर्षों के बाद सबसे ज़्यादा दाम जिस तरीके से क्रूड ऑयल के बढ़े हैं और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तमाम प्रकार की दिक्कतें वैश्विक स्तर पर बनी है। मुझे लगता है उसका थोड़ा बहुत असर इस पर हो सकता है। लेकिन कांग्रेस शंका के आधार पर जीतती है, अविश्वास के आधार पर जीती है। जिस तरीके से उनको अपने गांधी परिवार और राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है, लगभग उसी प्रकार के अविश्वास की एक बीमारी कांग्रेस में फैल गई है। ये प्रदेश को बेचने का काम नहीं करती भूपेश बघेल जैसे, कि आज 3 साल में 60,000 करोड़ का कर्जा लेकर बैठ गए। प्रति व्यक्ति आय की बात यदि इस प्रदेश में पहले होती थी डॉक्टर रमन सिंह के समय, तो अभी प्रति व्यक्ति कर्जा कितना है इस पर प्रदेश के अंदर में चर्चा हो रही है। यूक्रेन और रूस की जो युद्ध हुआ है वह मुख्य रूप से पेट्रोलियम प्रोडक्ट और गैस वगैरह के लिए है, जिनसे हमें भी सुविधाएं प्राप्त होती थी, वह प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मूल्य में वृद्धि एक कारण बनता है। दूसरा यह भी है कि सरकार उसी समय तक जनता के अंकुश में रहती है जब तक कि चुनाव पास में रहता है। जैसे ही चुनाव निपटता है, चुनाव का निर्वाचन कार्य पूर्ण होता है, उसका प्रभाव हमें दिखने लगता है। तो निश्चित तौर पर अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इस कारण मेरा मानना यह है कि अभी तो गैस में के मूल्य में वृद्धि हुई है, ये निर्वाचन कार्य समाप्त हो जाएगा, सरकार की गठन की पहल होगी, तब शायद पेट्रोल और डीजल के भी रेट बढ़ेंगे। तो डीजल और पेट्रोल के मूल्य में बढ़ने की संभावनाएं का संकेत तो इन्होंने दे दिया, पर दुर्भाग्यजनक बात यह है कि 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए तक भी एक बार बढ़ाते बात समझ में आती। अब तो सीधा मूल्य में वृद्धि सैकड़ों में की जाने लग गई है, 105, 110। ये तो थोड़ा सा अप्रिय लग रहा है और इससे सरकार की लोकप्रियता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर तब ये है कि ये 7 मार्च निपटने दीजिए चुनाव, सबसे पहले तो डीजल और पेट्रोल के भाव में वृद्धि होगी, रसोई गैस में वृद्धि होगी। ये सबसे पहले तो चुनाव प्रभाव ये दिखेगा। युद्ध का प्रभाव तो बाद में पता चलेगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता।